जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीएससी हिंदी में। दोस्तों, यह यूएच साप्ताहिक की सीरीज का दूसरा वीडियो है जिसके माध्यम से हम 20 से 26 अक्टूबर तक के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो बिना देर करते हुए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस वीक सागर कवच अभ्यास चर्चा में रहा। तो यह एक तटीय सुरक्षा अभ्यास है जो कि भारतीय तटरक्षक बल द्वारा 17-18 अक्टूबर को आयोजित किया गया। तो दोस्तों, यह कहाँ आयोजित किया गया था? गुजरात तथा दमन और दीव में। इससे दो प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों। जैसे यह भारतीय तटरक्षक बल द्वारा आयोजित किया गया था तो ऑप्शन में भारतीय जल सेना दे सकता है और आप सागर देखकर कंफ्यूज हो सकते हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। बाकी यह कहाँ आयोजित किया गया था, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है और पूछे भी गए हैं ऐसे क्वेश्चन। आगे दूसरा न्यूज़ देखते हैं दोस्तों। तो बाला देवी इस हफ्ते चर्चा में रहीं। क्यों चर्चा में रहीं? क्योंकि 50 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल गोल करने वाली यह पहली भारतीय महिला बन गई हैं। तो यह क्यों फेमस रही हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। और दूसरा एक क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, यह कहाँ से हैं? तो यह मणिपुर में जन्मी थी। तो यह मणिपुर की निवासी हैं और मणिपुर में जन्मी थी, यह ध्यान रखिएगा। आगे दोस्तों एक न्यूज़ चर्चा में रही। खादी द फैब्रिक ऑफ फ्रीडम द लैंग्वेज ऑफ फैशन एक कार्यशाला टाइप का था। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। और इसका आयोजन किसने किया, एक क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका आयोजन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी NNIFT मीन्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, यहाँ लिख देता हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी द्वारा इसका आयोजन किया गया था। तो दो प्रकार से क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। एक कि इसका आयोजन कहाँ किया गया और इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा इंपॉर्टेंट जो करंट का हमारा न्यूज़ है, दाना चक्रवात चर्चा में रहा है। तो दाना चक्रवात बंगाल की खाड़ी में बना है। और जैसे जैसे दोस्तों पीसीएस में क्वेश्चन बनते हैं ना, हम उसी प्रकार करंट को कवर करेंगे। हम ज़्यादा बेमतलब की चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो दाना चक्रवात के बारे में क्या क्या पूछा जा सकता है, यह कहाँ बना था? अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में पूछा जा सकता है। दूसरा, इसका नाम किसके द्वारा दिया गया था? तो कतर द्वारा दिया गया था। चक्रवातों के नामकरण की एक प्रणाली है, उसके बारे में आप लोग पढ़िएगा। हमने यूपीएससी हिंदी यूट्यूब चैनल पर उसे डाला भी, टेलीग्राम चैनल पर उसे डाला भी हुआ है। आगे एक पूछा जा सकता है कि यह जो नाम दिया गया इसका क्या अर्थ था? तो अरबी भाषा में इसका अर्थ था उदारता। तो दो तीन प्रकार के क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, इसी हफ्ते महिला T20 विश्व कप का फाइनल खेला गया था। तो यह इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो महिला T20 विश्व कप का आयोजन दुबई में किया गया था। और इसमें विजेता न्यूजीलैंड की टीम रही, जिसने उप विजेता यानी कि दक्षिण अफ्रीका की टीम को फाइनल में हराया था। तो इससे यह दो तीन प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट केर खिलाड़ी हैं एक न्यूजीलैंड की, उनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था। बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ दोस्तों। 18वें प्रवासी, दो बार लिखा गया है देखिएगा। 18वें प्रवासी दिवस की मेज़बानी कौन करेगा? रुकिए, यहाँ एक बार हटा ही देते हैं इसे। तो 18वें प्रवासी दिवस की मेज़बानी ओडिशा करेगा। और यह कब से कब तक आयोजित होगा? तो 8 से 10 जनवरी 2025 को यह आयोजित किया जाएगा। थोड़ा सा देख लेते हैं प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में दोस्तों। तो यह 2003 से स्टार्ट है, इसे मनाया जाता है। और 9 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन गांधी जी अफ्रीका से भारत आए थे और भारत आकर फिर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। कह सकते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन की भूमिका जो थी वह गांधी जी ने ही बृहद स्तर पर तैयार की थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है। तो यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नियुक्तियों से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके नए अध्यक्ष अभ्युदय जिंदल नियुक्त हुए हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष अभ्युदय जिंदल नियुक्त किए गए हैं। आगे दोस्तों, हाल ही में एक केस हुआ था जिसमें पंथ निरपेक्षता आदि को संविधान में शामिल करने को चुनौती दी गई थी। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर बोला है कि पंथ निरपेक्षता जो है वह संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। अब दोस्तों, आप लोग ने 42वां संविधान संशोधन जो था 1976 वाला पढ़ा ही होगा। तो दोस्तों, 1976 का 42वां संविधान संशोधन बहुत ही ऐतिहासिक संविधान संशोधन रहा है। इसमें पंथ निरपेक्षता को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
फहमी बदायूनी का निधन हो गया है हाल ही में। तो ये चर्चित व्यक्ति थे, तो पूछा जा सकता है कि यह कौन थे, तो यह एक मशहूर शायर थे। चर्चित व्यक्तियों के बारे में अक्सर पूछा जाता रहा है, तो इनके बारे में आप और जानकारी एकत्रित कर सकते हैं, लेकिन आपको इस वीडियो में वही पढ़ाया जाएगा, उसी टाइप के क्वेश्चन बनाकर दिखाए जाएंगे जैसे कि पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में बनाए जाते हैं। आगे बढ़ते दोस्तों, एक न्यूज़ जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में है, 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। यह कहाँ किया गया था दोस्तों? तो यह कजान, रूस में। कई दिन तक यह शिखर सम्मेलन चला, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की तरफ से भाग लिया था। तो दोस्तों इसका विषय क्या था? इसका विषय था न्यायपूर्ण वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। ठीक है दोस्तों, इसमें कजान घोषणा पत्र को अपनाया गया। दोस्तों एक बात है, जो 15वां जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था वह दक्षिण अफ्रीका में हुआ था और उसकी अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका ने की थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ब्रिक्स के बारे में थोड़ी बहुत और जानकारी ले लेते हैं क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसकी स्थापना 2008 में G8 जो कि अभी G7 है, इसकी आउटरीच शिखर सम्मेलन के दौरान इसकी स्थापना हुई थी। कौन कौन शामिल था उस समय? ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन उस समय शामिल था, तो इसे ब्रिक कहा जाता था। इनके नेताओं की बैठक में 2008 में इनकी स्थापना हुई थी और 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका जुड़ गया था, तब से इसे ब्रिक्स बोला जाता है। ठीक है, जनवरी 2024 में और देश इसमें जुड़े हैं, जिनका नाम याद रख लीजिएगा क्योंकि ये जनवरी का करंट अफेयर है। मिस्र, इथियोपिया, ईरान और UAE, ये देश जनवरी 2024 में ब्रिक्स के सदस्य बने हैं। एक और जानकारी है दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है कि ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन जो था वो 2009 में रूस के येकातेरिनबर्ग में आयोजित किया गया था। ठीक है दोस्तों, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे न्यू डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं। तो ब्रिक्स की ही फोर्टालोजा की एक बैठक थी 2014 में, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था। इसके दौरान NDB की स्थापना हुई थी। NDB इसका अर्थ होता है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि ब्रिक्स के अगर निगाह से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बैंक है। ब्रिक्स देश इससे लोन वगैरह लेते हैं और इनके विकास पर यह ध्यान देता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो हमारा टॉपिक है वह था सिल्क एक्सपो का आयोजन हाल ही में किया गया था। तो PCS में क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिल्क एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया था? तो दोस्तों सिल्क एक्सपो का आयोजन लखनऊ में हुआ था 22 से 28 अक्टूबर तक, मतलब अभी चल रहा है यह। इसके दौरान रेशम मित्र पत्रिका का विमोचन किया जाएगा। तो दोस्तों देखिए, यह चूँकि UP PCS देने वालों के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं। किसका आयोजन कहाँ हुआ था, कब से कब तक हुआ था, और रेशम मित्र पत्रिका का विमोचन किस आयोजन के दौरान किया गया था, कहाँ किया गया था। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यह चूँकि विस्तृत वीडियो नहीं होता है, हम सोचते हैं कि आपका कम से कम टाइम लेकर आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे दी जाए। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या तो हमारे UPSC हिंदी के टेलीग्राम का जो डिस्कशन ग्रुप है उसमें आप अपने विचारों को रख सकते हैं कि इसमें क्या क्या और ऐड किया जाए। अगली न्यूज़ जो चर्चा में है वह उड़ान योजना है। उड़ान योजना को 10 साल तक के लिए और बढ़ा दिया गया है और 8 साल पहले इसकी शुरुआत 21 अक्टूबर 2016 को हुई थी और इसकी पहली उड़ान 27 अप्रैल 2017 को शिमला से दिल्ली तक संपन्न हुई थी। दोस्तों उड़ान योजना क्या है? तो उड़ान योजना भारत सरकार का एक विजन है कि लोगों को सस्ते में हवाई सुविधा उपलब्ध हो सके। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक याहिया अफरीदी पर्सनालिटी चर्चा में है। याहिया अफरीदी क्यों चर्चा में है? क्योंकि हाल ही में इन्हें पाकिस्तान के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। यह सबसे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हो सकता है इस हफ्ते का। तो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, जिसे हम CJI बोलते हैं अक्सर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यह भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश हैं और इन्हें किसने नियुक्त किया है? तो अनुच्छेद 124 के तहत इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की गई है। वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। तो इस हफ्ते मिशन मौसम पूर्वानुमान पहल का शुभारंभ हुआ है और इसका शुभारंभ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। मिशन मौसम पूर्वानुमान पहल का उद्देश्य क्या है? तो अवलोकन प्रणालियों को बढ़ावा देना, रडार नेटवर्क का विस्तार आदि इसका उद्देश्य है। दोस्तों कुल मिला जुलाकर मिशन मौसम पूर्वानुमान पहल सूखा, बाढ़, तूफान
इन सब मौसमों से लोगों को पहले ही चेतावनी देगा, उसके हिसाब से लोग पहले से तैयारी करेंगे। आगे बढ़ते दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट न्यूज यह भी है, डाक विभाग ने ड्रोन के माध्यम से डाक भेजने की अवधारणा शुरू की है। मतलब डाक विभाग ने ड्रोन के माध्यम से डाक भेजा है। यह कहाँ शुरू हुआ है? अरुणाचल प्रदेश के चौखम डाकघर व वकारो शाखा के बीच में। अब इसमें क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि हाल ही में डाकघर विभाग ने ड्रोन के माध्यम से डाक भेजने की अवधारणा शुरू की है, यह किस राज्य से शुरू की गई है? तो सही उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, इजिप्ट एक कंट्री है, इसको मलेरिया से मुक्त होने वाला 44वां देश घोषित किया गया है। किसने घोषित किया है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, स्वास्थ्य को लेकर यह सबसे बड़ा इंटरनेशनल संगठन है, इसने इजिप्ट को 44वां मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है। 2024 में ही एक और देश है केप वर्डे, इसे भी मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था। तो 2024 में 2 देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया जा चुका है, एक केप वर्डे और एक हाल ही में इजिप्ट को किया गया है। आगे बढ़ते हैं, एक 24वीं नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था, यह गोवा के पणजी में हुआ था। यह ध्यान दीजिएगा आप लोग, 2 क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं, और इसकी विजेता टीम कर्नाटक रही। तो कहाँ हुआ था और कौन विजेता रहा, 2 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं, कौन बने हैं? तो लुआंग कांग वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं। यह पहले आर्मी जनरल थे। तो देखिएगा आप लोग, इंटरनेशनल और नेशनल नियुक्तियों से सब क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले करंट की तरफ। तो मेरा पंचायत ऐप लॉन्च किया गया है। मेरा पंचायत एप्लीकेशन को पंचायती राज मंत्रालय के साथ मिलकर भारतीय मौसम विभाग ने विकसित किया है, इसका प्रयोग किया है, और यह स्थानीय मौसम के बारे में जानकारी देगा। तो देखिए, इसे एक जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, यह बन सकता है कि मेरा पंचायत ऐप को विकसित करने में पंचायती राज मंत्रालय की मदद किसने की? तो इसरो, डीआरडीओ, भारतीय मौसम विभाग करके आपको ऑप्शंस दे सकता है, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसका उत्तर होगा भारतीय मौसम विभाग। आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है ये। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार का वितरण किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। यह राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2018 से स्टार्ट है और कई श्रेणियों में दिया जाता है, लगभग 9 श्रेणियों में। तो इसमें देखते हैं कौन कौन सा पुरस्कार हाल ही में दिया गया। तो सर्वश्रेष्ठ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का पुरस्कार जो दिया गया, उसमें प्रथम स्थान उड़ीसा ने प्राप्त किया, द्वितीय स्थान हमारे उत्तर प्रदेश ने प्राप्त किया है, ध्यान रखिएगा आप लोग, तृतीय स्थान गुजरात और पुदुचेरी ने प्राप्त किया। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ जिला की श्रेणी में किसने पुरस्कार प्राप्त किया? तो उत्तरी क्षेत्र में बांदा जिला, जो कि यूपी का एक जिला है, इसने उत्तरी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार प्राप्त किया। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी का है। उसके बाद दक्षिणी क्षेत्र में विशाखापट्टनम जिले ने, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, पुरस्कार प्राप्त किया। पूर्वी क्षेत्र में बालनगीर जिला, जो कि ओडिशा का है, इसने पुरस्कार प्राप्त किया। पश्चिमी क्षेत्र में इंदौर ने, जो कि एमपी का एक जिला है, पुरस्कार प्राप्त किया। और पूर्वोत्तर क्षेत्र में धलाई, जो कि त्रिपुरा का एक जिला है, इसने पुरस्कार प्राप्त किया। आगे बढ़ते हैं अगले करंट की तरफ। तो हाल ही में 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया गया है। इसकी थीम है दोस्तों, ए सिंबॉलिक ऑफ होप फॉर ग्लोबल यूनिटी। कब मनाया गया और क्या थीम है, ये दोनों चीज़ आप याद रखिएगा, पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा जो न्यूज रहा इंपॉर्टेंट, अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया इस हफ्ते। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, और इसके द्वारा 50 एकलव्य मॉडल स्कूलों में यह लॉन्च किया जाएगा। इसके द्वारा क्या होता है दोस्तों? तो इसके द्वारा बच्चों को इंजीनियर बनाने पर, इंजीनियरिंग से संबंधित चीज़ें उन्हें सिखाने पर ध्यान दिया जाता है। तो इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि इसको किसने लॉन्च किया था? एनसीईआरटी, शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, जनजाति मंत्रालय करके आपको कन्फ्यूज कर सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसे नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है यह भी कि एशियाई विकास बैंक एडीबी का 69वां सदस्य देश कौन बना है? तो इजराइल इसका 69वां सदस्य बना है। और थोड़ी और जानकारी देखते हैं इसके बारे में। क्षेत्रीय विकास बैंक 1966 में स्थापित हुआ था। भारत इसका संस्थापक सदस्य है और इसका हेडक्वार्टर मनीला है, जो कि फिलीपींस में स्थित है। तो इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन 69वां सदस्य बना है, इसकी स्थापना कब हुई थी, संस्थापक सदस्य भारत है या भारत सदस्य नहीं है, और हेडक्वार्टर कहाँ है। आगे बढ़ते हैं, सीबीडी ऑफ
के CBD के COP16 यानी कि COP16 का हाल ही में आयोजन हो रहा है। तो COP का अर्थ होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जहाँ सभी जो सदस्य देश होते हैं वो इकट्ठा होते हैं और विचार विमर्श करते हैं। तो दोस्तों यह 21 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक यह चलेगा और कैली कोलंबिया में यह आयोजित हो रहा है। इसकी थीम क्या है देखते हैं। तो इसकी थीम है पीस विथ द नेचर, पीस विथ नेचर। CBD के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। CBD 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में इसको अपनाया गया था और यह कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है। आगे बढ़ते हैं। एक इम्पॉर्टेंट खेल जगत से न्यूज चर्चा में है कि T20 से अब तक सबसे बड़े स्कोर का रिकॉर्ड हाल ही में जिम्बाब्वे ने बनाया है 344 रन बनाकर। इसने किसके रिकॉर्ड को तोड़ा है जिम्बाब्वे ने? तो नेपाल के 314 रन के रिकॉर्ड को तोड़ा है। तो कुल मिला जुला कर न्यूज यह है कि T20 में अब तक का सबसे बड़ा स्कोर हाल ही में जिम्बाब्वे द्वारा बना दिया गया है, जो कि 344 रन का है। आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला करंट अफेयर क्या है। तो भारत व पाकिस्तान के बीच करतारपुर साहिब कॉरिडोर समझौते को 5 वर्ष हेतु बढ़ा दिया गया है। करतारपुर साहिब कॉरिडोर सिखों से रिलेटेड है, सिख धर्म से रिलेटेड है और इसके बीच भारत इसको लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ था जिसे 5 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। एक पुरस्कार जगत से न्यूज़ थी इस हफ्ते। सखारोव पुरस्कार 2024 हाल ही में प्रदान किए गए हैं। किसको किसको? मरिया कोरिया मडाको और एंडमंको गोलालेज उरुटिया को, 2 लोगों को प्रदान किए गए हैं। इसकी घोषणा जो है दोस्तों यूरोपीय संसद द्वारा की गई थी। आप जी ध्यान दीजिएगा कि किसको किसको मिला और घोषणा किसके द्वारा की गई थी। आगे एक नियुक्ति से प्रश्न बन सकता है। जामिया मिलिया इस्लामिया के हाल ही में नए कुलपति की नियुक्ति की गई है। कौन बने हैं? तो GNU प्रोफेसर मजहर आसिफ को जामिया मिलिया इस्लामिया का नया कुलपति नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अगले करंट न्यूज की तरफ। हाल ही में किस देश में सोशल मीडिया यूज के लिए 15 वर्ष की न्यूनतम उम्र निर्धारित की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों नॉर्वे। नॉर्वे में सोशल मीडिया यूज के लिए 15 वर्ष की न्यूनतम उम्र निर्धारित की गई है। कैपिटल देखते हैं नॉर्वे की, तो ओस्लो नॉर्वे की कैपिटल है। आगे एक व्यक्तित्व हैं, प्रतिष्ठित खिलाड़ी हैं, रानी रामपाल ने संन्यास ले लिया है। तो यह प्रश्न बन सकता है कि हाल ही में रानी रामपाल ने संन्यास की घोषणा की है, यह किस खेल से संबंधित है? तो यह भारतीय महिला हॉकी टीम की मुख्य कप्तान थी, तो यह हॉकी से संबंधित है। एक और पर्सनालिटी चर्चा में रही, रोहिणी गोडबोले का निधन हो गया है। यह कौन थी? तो यह पद्मश्री से सम्मानित भौतिक विज्ञानी थी। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं पर्सनालिटी से संबंधित। अगला जो इंपॉर्टेंट न्यूज रहा है, झारखंड चुनाव हेतु ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी को नियुक्त किया गया है। किसके द्वारा नियुक्त किया गया है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI के द्वारा नियुक्त किया गया है। आगे है एशिया क्लीन एनर्जी समिट का आयोजन हुआ है। कहाँ हुआ है यह क्वेश्चन बन सकता है? तो सिंगापुर में हुआ है। 22 से 24 अक्टूबर 2024 के मध्य यह आयोजित हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला न्यूज है, किस देश में कर्ज संकट से निपटने के लिए सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती की गई है? क्वेश्चन के टाइप में इसकी फॉर्मेटिंग की गई है। ध्यान दीजिएगा कि किस देश में कर्ज संकट से निपटने के लिए सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा मालदीव। मालदीव के राष्ट्रपति ने भी अपने वेतन में लगभग 50% की कटौती कर दी है। क्यों? क्योंकि वह देश इस प्रकार से अपने ऊपर जो विदेशी कर्ज है उनसे निपटना चाहता है। मालदीव हाल ही में चर्चा में रहा था, भारत से इसके कुछ थोड़े बहुत विवाद हुए थे बीच में, तो यह इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला जो इंपॉर्टेंट न्यूज रहा इस हफ्ते का लास्ट हमने शामिल किया है, एक अभ्यास हुआ है सिम्बेक्स अभ्यास 23 से 29 अक्टूबर तक विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया है। यह सिंगापुर भारत के बीच द्विपक्षीय समुद्र अभ्यास है। इससे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? आप लोग को पता होगा कि हाल ही में सिम्बेक्स अभ्यास चर्चा में रहा, यह किस किस के मध्य हुआ और कहाँ हुआ? आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। आप लोग अपने सुझाव जो भी इसमें शामिल किए जा सकते हैं, ऐसी चीज़ों को ज़रूर कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।